जय हिंद। आज देखिए पब्लिक, जो मैंने 20 नंबर की सेशन चल रही थी त्रिकोणमिति, उसी में एक टॉपिक और छूट गई थी हाइट एंड डिस्टेंस की। तो हाइट एंड डिस्टेंस की जो टॉपिक छूट गई थी उसी का याद मैं क्वेश्चन लेकर गया हूँ। आप ध्यान से समझिए पब्लिक, यहाँ से 5 नंबर 5 मार्क्स का आपका एग्जाम में रहता है। तो देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन है यहाँ। सबसे पहले देखिए क्या कहता है इसे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 और पहाड़ के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। पहले पब्लिक ध्यान से थोड़ा सा पहले बात को समझ लीजिए। यदि एक कोई मीनार है, ये क्या है? कोई मीनार है। यदि ये कोई मीनार है और यहां कोई एक व्यक्ति है, ये देखिए क्षैतिज तल कहलाता है, और ये जो होता है से ऐसे उदाग्र तल हुआ। तो व्यक्ति यदि यहां है, कोई व्यक्ति यदि यहां है, कोई व्यक्ति यदि यहां है और यहां से यदि वो इससे देख रहा है ऊपर की ओर, तो यहां जो एंगल बनेगा वो उन्नयन कोण कहलाता है। कौन कौन पब्लिक? उन्नयन कोण कहलाता है। और यदि कोई व्यक्ति ऊपर है या वहां से यदि देखता है, तो ये जो कोण होगा, यह कोण जो होगी, ये कोण अवनमन कोण कहलाता है। अवनयन कोण कहलाता है। बात को ध्यान से समझे। नीचे से ऊपर देखने पर जो एंगल बनेगा वो एंगल उन्नयन, और ऊपर से नीचे देखने पर जो एंगल ये बनेगा ये कोण कहलाएगा अवनमन। यहां तक बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत पब्लिक? नहीं। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा था। एक मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहाड़ के आधार से मीनार के शिखर का, माने चोटी का, शिखर माने चोटी, चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए पब्लिक, ये मान लिया जाए कि एक क्षैतिज तल है। क्या है ये? क्षैतिज तल है। इस क्षैतिज तल पर एक मीनार है और एक पहाड़ है। एंगल 90 डिग्री। ई मीनार हो गया, और यह पहाड़ हो गया।
जब कोई व्यक्ति देखिए क्या कहता है, यदि मीनार के आधार से, ध्यान दीजिए, ये यदि कोई व्यक्ति है, ये यदि कोई व्यक्ति है, तो ये नीचे वाला भाग कहलाता है आधार और ऊपर वाला कहलाता है शीर्ष या शिखर या चोटी। चोटी देखिए पब्लिक, चोटी गर्ल्स लोग चोटी कहां बांधती हैं? ऊपर। तो ऊपर में जो होगा वो क्या कहलाएगा? चोटी। और नीचे में होगा वो क्या कहलाएगा? आधार, पद। तो जब यहां देखता है, मीनार के आधार से शिखर के चोटी पर देखता है, माने इस तरीका से, ऐसे, तो 60 डिग्री का कोण बनता है। माने कहां? यहां। अब अगर पहाड़ के आधार से, पहाड़ के आधार मतलब अब लिखिए, पहाड़ के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो मीनार यहां, शिखर, मीनार के शिखर यहां, अब आधार यहां। तो जब ऐसे देखता है, तो उन्नयन कोण बताए क्या पब्लिक? हिया। तो उन्नयन कोण जो हिया जो बनता है वो आपका 30 डिग्री बनता है। आगे देखिए, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तब मीनार ये है, इसकी ऊंचाई 50 मीटर दी हुई है, इसकी ऊंचाई कितना दी हुई है? 50 मीटर। ये 50 मीटर दिया हुआ है। तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, मानो ये आपको ज्ञात करना है। ये मान लीजिए h, यही क्वेश्चन आपका है पब्लिक। एक मीनार, एक पहाड़ है, मीनार के आधार से पहाड़ के चोटी पर देखता है तो 60 डिग्री का, पहाड़ के आधार से मीनार के चोटी पर देखता है तो 30 मीटर का। ये मीनार की ऊंचाई आपको दिया हुआ है पब्लिक कितना? 50 मीटर। तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। आप ध्यान दीजिए कि जब आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ रहे थे, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ रहे थे, तो आप ध्यान दीजिएगा तो ट्रायंगल हम नामकरण कर दे रहे हैं पब्लिक। यहां ये बी सी और यहां पर डी। तो ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। किस में दोस्तों? ट्रायंगल ए बी सी में। यदि आप ट्रायंगल ए बी सी में चल रहे हैं तो देखिए ई आपका दिया हुआ है, ई निकाल सकते हैं, यहां से यहां की दूरी निकाल सकते हैं कि ना? तो मान लिया जाए कि x दूरी है, अभी कितना दूरी है? x दूरी है।
तो त्रिभुज इसमें जब चले तो ई देखिए आपका क्या है, ऊंचाई, और ई आपका क्या है, आधार। तो आधार और ऊंचाई मीन्स हाइट और बेस किस में होता है बताइए पब्लिक। आप लोग साइन कॉस टैन पढ़े थे। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा में था P बाई एच, कॉस में B बाई एच और टैन में P बाई बी। तो टैन थीटा में ना पी बी है पब्लिक, तो टैन थीटा हम लेकर चलेंगे तो कहिएगा कि हाँ सर। तो चलिए आइए टैन थीटा लेकर चलते हैं। तो टैन थीटा थीटा का मान कितना 30 डिग्री इक्वल टू P बाई बी। इसका मतलब ए बी बट्टा बी सी। टैन 30 का मान पब्लिक आप लोग को याद है 1/√3 इक्वल टू ए बी आपका देखिए कितना है 50। बी सी देखिए मैंने क्या मान लिया है x बराबर यहां से फाइंड आउट कीजिएगा पब्लिक, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप बताइए क्या हो जाएगा, यहां से गुना इसे और यहां से गुना इसे, तो ये हो जाएगा 50√3। ये आपका आ गया x। अब देखिए दोस्तों मेरा क्या निकालना है, ये निकालना है। क्या निकालना है मेरा, ये निकालना है। तो ये मेरा कुछ हो जाएगा हाइट, ये मेरा कुछ हो जाएगा बेस। तो फिर टैन कितना, अब आ रही है एंगल कौन ले जा रहे हैं पब्लिक, तो ये 60 वाला। तो हम कहेंगे टैन टैन 60 बराबर, ये 60 है तो थीटा के सामने ये हुआ, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है तो क्या हो जाएगा DC बाई BC। टैन 60 का मान पब्लिक √3 बाई DC आपका पता नहीं है H। BC बताइए, BC आपको कितना है पब्लिक, आप लोग x का मान निकालिए 50√3। इसका नीचे मान मानिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा पब्लिक 50√3 और √3। √3 मिलके कितना होता है पब्लिक, तो 3। √3 गुना कर जाएगा तो 9 का वर्गमूल 3, तो आ जाएगा 3। तो 50 × 3 पब्लिक कितना होता है, तो 50 गुने 3 150। आपसे एच का मान पूछ रहा था, आप बताइए एच का मान आप कितना निकाल लिए 150। ये आपका हो गया आंसर, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भूमि के बिंदु P से
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं मीनार के शिखर पर ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि ध्वज दंड की ऊंचाई 5 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? देखिए दोस्तों यहां क्या कहता है, एक मीनार है आपका, ये क्या है? मीनार। ये मान लिया मीनार। ये आपका क्या है? मीनार है। और क्षैतिज तल पर कहा है क्या? भूमि के एक बिंदु P से, माना यहां बिंदु P है, एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार का शिखर रिपब्लिक, और यहां क्या आपका हो जाएगा? भूमि का एक बिंदु, ये बिंदु P है। तो यहां से जो यहां है ये आपका कितना डिग्री है? उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण बताइए यहां के यहां उन्नयन, उन्नयन, नयन माने आंख और ऊ माने उठना। यदि आंख आपका उठा माने आंख का उठेगा, नीचे से देखेगा ऊपर तब, ऊपर से नीचे देखेगा तब, तो नीचे से ऊपर देखेगा तब, तो ऊपर देखेगा तो आंख उठेगा, उठेगा माने उन्नयन, और झुकेगा माने अवनवन। नहीं कहता है बड़ी नयन झुका के चलित थी ना, तो नयन झुकेगा तो अवनवन। ये कितना डिग्री है पब्लिक? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री। आगे कहता है एवं मीनार के शिखर पर ध्वज दंड है। देखिए ध्यान दीजिए इस पर, इस बात पे ध्यान दीजिए। यहां जो है ये ध्यान दीजिए, ध्वज दंड है माने यहां एक झंडा है। यह क्या है? एक झंडा है। यहां एक झंडा है, ये झंडा आपका हो गया यहां तक। ई जब देखता है यहां झंडा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब यहां से जब ऐसे देखता है तो ये जो एंगल आपका बना ये आपका बना 60 डिग्री। यदि याद दीजिए, यदि मीनार ध्वज दंड की ऊंचाई 5 मीटर है, ये जो पब्लिक आपका जो यहां से यहां जो है ये आपका 5 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीन्स आपका ये फाइंड आउट करना है। ए मान लीजिए H, यही आपका फिगर बना। आप देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आप फिगर बना दिए, इसका मतलब 90% आंसर ले आए। आपका मेन फिगर होती है, फिगर बना है आपका 90% आंसर आया। अब आप नामाकरण कर दीजिए, यहाँ P, यहां मान लीजिए ये है, यहां बिंदु B है, यहां बिंदु C है।
ई वाला मान लीजिएगा ए बिंदु, ए बिंदु सी। मीनार के लिए हम बना दिए, आप लाइन सीधा खींच सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। किस त्रिभुज में पहले चले, तो पहले बढ़ के त्रिभुज में चला जाए। तो 60 डिग्री है तो tan लगेगा, तो tan 60 बराबर लिखते हैं त्रिभुज ए पी सी में, ए सी पी में 90 डिग्री लेकर बीच में शो कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका हो जाएगा ये पूरा AC, आधार आपका हो जाएगा PC CP। tan 60 का मान पब्लिक √3। AC का मान बताइए यहां से यहां, आप गौर से समझिएगा दोस्तों, ये पूरा यहां से यहां, यहां से यहां, ये 5 है, ये H है, तो दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा 5 + H। ये कितना हो जाएगा 5 + H। यहां क्या लिख देवे 5 + H CP। ये आपका यहां से यहां, ये आपके पास पता नहीं है, इसको मान लीजिए कि x है। क्या है ये x है, यहां x रख दीजिए। x बराबर निकालिएगा दोस्तों, ये कुछ निकालिए नहीं, x निकालिएगा, ये हो जाएगा √3x बराबर 5 + H। ये H बराबर निकालिएगा, आके घट जाएगा। H बराबर क्या हो जाएगा पब्लिक √3x - 5। ये आपका आ गया। आगे देखिए, नाउ ट्रायंगल छोटका में पब्लिक चल रहे हैं BCP में फिर वहां चलिएगा पब्लिक tan थीटा लगेगा,
तो tan एवरेज 30, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर, लंब हो जाएगा BC बटा आधार, आधार क्या हो जाएगा PC। tan 30 का मान 1/√3, BC पब्लिक आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है H, RE कितना दिया हुआ है X। इसको रुकिए थोड़ा सा, यहां से इसको x का मान निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 5 + h बटा में √3, और यही x का मान यहां रख देना है। तो x का मान यहां, थोड़ा सा आगे बढ़ूं, फिगर तो हम डिलीट कर रहे हैं पब्लिक, ध्यान दीजिएगा। यहां चलेंगे तो 1/√3 इक्वल टू h, h आपका रहने दीजिए, x का मान है कितना पब्लिक 5 + h, अब बटा में √3, तो ऊपर में √3 लिख दे रहा हूं। h का ही मान ज्ञात करना था, आप h का वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 5 + h बराबर, इसको इसमें गुना कीजिएगा तो देखिए √3 मिलकर 3 हो जाएगा, तो 3h 5 + h बराबर 3h, ऐसा कीजिए, फाइव बराबर आप लिख सकते हैं 3h, इधर है इधर इसको ले जाइएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो EH आ जाएगा, तो 5 बटा h, 3h में से h गया तो कितना बचेगा 2h, कितना बचेगा 2h, h बराबर निकालिएगा पब्लिक तो 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, 1.1/2, ये आपका h आ गया, ये आपका आंसर है, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। एक मीनार है और एक झंडा है, 50 मीटर ऊंची मीनार है और एक झंडा है। आइए, एक ही क्षैतिज तल पर है, मान लिया जाए क्षैतिज तल आपका ये है, इस पर एक मीनार है और एक झंडा है। झंडे की ऊंचाई आपका देखिए, ऊर्ध्वाधर झंडे तथा 50 मीटर ऊंची मीनार, ऊंची मीनार, मीनार मान लिया ये है तो ये 50 मीटर है, ये मीनार है, क्या है मीनार है, और ये झंडा है। एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के, स्तंभ कहे तो झंडा के, यहाँ झंडा स्तंभ जोड़ दीजिए ना,
झंड स्तंभ के ऊपरी तथा नीचे सिरे का उन्नयन कोण इतना इतना है। एक मिनट दोस्तों, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर है। एक ही क्षैतिज तल पर हो गया। मीनार के शीर्ष से झंड स्तंभ के ऊपरी सिरा तथा निचली सिरा से अवनमन कोण 30 और चलिए आइए। ऊपरी सिरा मीन्स यहां से यहां, और निचली सिरा मीन्स यहां से यहां, ऐसे मिला दीजिए। ये जो आपको बोला पब्लिक, ये जो बोला है ये 30 डिग्री बोला है, और ये जो नीचे वाला जो बोला है वो बोला है आपका 45 डिग्री। तो झंड स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें, मैंने इसकी यहां से यहां हाइट ज्ञात करनी है। ये आपका फिगर बना। आइए काम कीजिए। यदि 50 मीटर है यहां से यहां, तो ये भी आपका 50 मीटर होगा, क्योंकि ये लाइन इसका पैरेलल। पहले नामकरण कीजिए, ए बी सी डी और यहां ई। यदि 50 मीटर है ए बी, तो डीसी भी आपका 50 मीटर हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो बचेगा डी, वो पूरा एच है, तो इसको कम कर दिए, ऊपर वाला के एच मान लीजिए, कोई छोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं, एच माइनस 50 कर दीजिए, इतना मीटर हो गया। अब ध्यान से समझिए पब्लिक, एक ट्रायंगल में चलिए फिर दूसरे ट्रायंगल में। तो मैं ले रहा हूं यहां सॉल्यूशन। पहले ले रहा हूं ट्रायंगल, किस में चलूं? चलिए बड़े वाला में पहले चलता हूं। बी सी ई में तो tan लगेगा पब्लिक, तो tan थीटा बराबर होता है, तो tan कितना डिग्री? tan 45। tan 45 P बटा, तो बताइए ये थीटा है, ए पी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, P कहलाएगा ई सी, और बी कहलाएगा बी सी। tan 45 का मान पब्लिक 1। ईसी यहां से पूरा यहां तक, पूरा कितना माने हैं पब्लिक? एच माने हैं। हाइट कितना माने? एच बटा ये यहां से यहां, पता है? नहीं पता है, ये बीसी रह दीजिए। तो मेरा बीसी बराबर मिल गया एच। बीसी बराबर एच मिला। अब जो बीसी होगा वही होगा, यहां देख लीजिए, एडी बराबर, सॉरी बीसी, बीसी के पैरेलल लाइन एडी और एबी के पैरेलल लाइन ईसी। तो मैं फिर चलता हूं ट्रायंगल, किसमें पब्लिक? ए डी ई में।
क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर ये थीटा, थीटा के सामने ये भुजा लंब कहलाएगा, और ये भुजा ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये हो जाएगा आपका लंब, यहां बन जाएगा 90 डिग्री। तो हो जाएगा ईडी बटा एडी। tan 30 का मान 1/√3। ईडी पब्लिक आप देखिए, ईडी आप निकाल दिए यहां H माइनस 50, एडी, एडी आप देखिए यहां दोनों बराबर है, मानो ए डी, ध्यान से समझ आए, BC बराबर एडी है, माने H लिख सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे गुना इसमें, तो आपका हो जाएगा H√3 माइनस 50 इतना बराबर H। H को इधर ले आइएगा पब्लिक, तो √3H माइनस H बराबर 50√3। थोड़ा सा देखिए, इसको यहां सोल्यूशन कर दे रहा हूं, H कॉमन ले लीजिएगा, तो बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 50√3। आप इसको H बराबर निकालिएगा, तो 50√3 ये गुना में तो चल जाएगा भागा में, आप इसको चाहिए तो परिमेयकरण कर लीजिए, और परिमेयकरण करके H का मान खत्म कर देना, यही आपका H हुआ, और इसी का मान निकालना था। आप इसको शॉर्टकट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए, मैंने आ गया हूं, जो आप लोगों को 10 नंबर पढ़ना है, कहा, संख्या पद्धति, पहला लेसन पब्लिक, वहां से मैं कुछ क्वेश्चन उठाया हूं। हर हाल में आपका ये क्वेश्चन रहेगा, HCF निकालेला क्वेश्चन है तो मतलब एग्जाम कैंसिल, क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। कहता है कि यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड एल्गोरिदम याद कीजिए, आप लोग को पढ़ाया गया होगा यूक्लिड एल्गोरिदम, तो उसमें बाबू आप लोग को बताया गया होगा, क्या से समझिए, यदि यहां ये है, ये B है, ये रिमाइंडर R और एक Q, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का गुणनफल मीन्स एक Q, या यहां इसे रखिए, बहुत चल रहा है ये, बहुत
ये मान लिया जाए ये है, ये बी है, तो ये क्यू आएगा और रिमाइंडर आर। तो ये आपका हो जाएगा बी क्यू प्लस आर बराबर ए। यही आपका याद रखना है बाबू। भाग एल्गोरिदम, एक वैज्ञानिक थे एल्गोरिदम साहब, उन्होंने ही भाग को पहले देखा था तो भाग एल्गोरिदम रखा था। अब देखिए कैसे बहुत सारे बच्चे इसी पर पहले तोड़ने के लिए चल जाते हैं, तो उनका हो जाता है मामला गड़बड़। देखिए कैसे होगा। स्वाभाविक सी बात है कि जो भाग देने वाली बात है, छोटा वाला से बड़ा में भाग लगता है। किसमें भाग लगता है? छोटा से बड़ा में। तो हम 40 से भाग लगाएंगे 256 में। 40 से देखिए 40 बचे 240, 6 बार में लगेगा भाग। 6 से लगाएंगे तो 6 0, 6 चौको 24, 240। आपका ये रिमाइंडर आ जाएगा 16। अब इस 16 से फिर भाग लगाइए 40 में। भाग तब तक लगाना है जब तक शेषफल में 0 नहीं आ जाए। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, नहीं लगेगा, 2 बार में लगेगा भाग, 32 आएगा। घटाइएगा 8 बचेगा। फिर ये 16 आपको चलेगा कहां? यहां। 16 से लगेगा 8 से लगेगा, कै बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा, 8 दूनी के 16। ये आपका पब्लिक खत्म, ये आपका खत्म हो गया, 0 हो गया। तो जब 0 आ जाए तो ये वाला जो आपका पास हुआ, ये जो आपके पास हुआ, यही आप कहलाया HCF। आपका इसका आंसर कितना होगा पब्लिक? तो 8। आया समझ में? और इस थ्योरम इतना केवल बना दीजिएगा आप लोग तो एको नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में रंगने वाला है ऐसे गोल गोल, तब तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई मेथड पूछेगा तो दिक्कत है। तो देखिए बनाना कैसे है, बस इसी को लिख देना है। देखिए कैसे बनाना है। याद रखिए क्या लिखे हैं? बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर बराबर ए। इसी पे काम आपका करना है। पूरा कितना है बाबू? 256 बराबर भाग कितना से लगाना है? 40 से। कै बार में मैंने लगाया? पहले 6 बार में। रिमाइंडर कितना बचा? तो 16। देखो क्या लिख रहा हूं, ए आंध्रे वाला था, यहां था बी ए क्यू आर आर, ये दोनों के गुना करके यहां लिखे, बस यहां से लिखना है। फिर भाग मैंने किस में लगाया? 40 में। भाग किस में लगाया? 40 में। कितना से भाग लगाया? 16 से। कितना बार में भाग लगा पब्लिक? 2 बार में। रिमाइंडर कितना बचा? तो 8। 8 लेते हैं। फिर भाग मैंने कितना से लगाया? 16 से, तो 16 यहां लिखेंगे।
कितना में, अच्छा 1 सेकंड, 8 से लगाया 40 हो गया, 40 हो गया, 16 से तो भाग लगा तो 40 हो गया, सॉरी रुक जाइए। आपको किसमें भाग लगाना है? 16 में। कितना से भाग लगा? 8 से। कै बार में लगा? 2 बार में। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। यही आया भाग एल्गोरिदम। आप इतना कर दीजिए, आप 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, आपका 2-3 नंबर हो गया। यही वाला जो आपको जो कहलाया, ये जो 8 कहलाता है, 8 यही आपका HCF होता है, HCF। या कह सकते हैं 0 से पहले वाला जो रिमाइंडर होती है, 0 से पहले वाला जो शेषफल होता है, वो आपका HCF कहला जाता है। 8 आपका आंसर हो जाएगा। 0 से पहले वाला अंतिम वाला भाग, अंतिम बार जिससे भाग लगाया जाता है, अंतिम बार जिससे भाग लगाया जाता है, वो आपका HCF होता है। नोट कीजिए। एक क्वेश्चन आप लोगों को HW की बना के बता दूं, बना दूं? देखिए पब्लिक, देखिए क्या आपका है भाग कितना से लगेगा बाबू? तो 135 छोटा के 225, 135 से भाग लगेगा 225 में। क्या बार में भाग लगेगा? 1 बार में। 2 बार तो लगेगा नहीं, 1 बार में। 135 घटाइएगा आपको 0 1 1, फिर आपका 135 यहाँ उतरेगा, भाग लगेगा 1 बार में 110। आपका कितना बच गया? 25। फिर भाग लगेगा 110 में, 4 बार में भाग जाएगा, 25 चौको 100, कितना बच गया? 10। फिर 25 यहाँ आ जाएगा, क्या बार में लगेगा? 10 दूनी के 20, 5 बचेगा। फिर 10 वहां चल जाएगा, 5 दूनी के 10, आपका ये 0 आ गया। ये जो आपका कहलाया, ये आपका HCF हो गया। लेकिन हमको कैसे दिखाना है? भाग एल्गोरिदम के तरीके से। किसे? भाग एल्गोरिदम मेथड से। बस नोट करके बैठा दीजिए। 200 A बराबर, ये देखिए B है, ये क्या है? B A Q और R, ये घूमे सब में धीरे धीरे आएंगे। आइए 225 इक्वल टू 135 गुना में 1 बार में रिमाइंडर 110, फिर 135, बस इसी को इधर लिखना है। 135 बराबर कितना से भाग? 110 से। क्या बार में? 1 बार में, रिमाइंडर 25। फिर ये वाला क्या? 110 बराबर कितना से? 25 से। क्या बार में? 4 बार में। देखिए कितना बार में? 4 बार में। 25 से 4 बार में, प्लस रिमाइंडर 10, रिमाइंडर कितना बचा? 10। फिर 25 यहाँ आ जाएगा, 25 बराबर कैसे भाग लगा? 10 से। क्या बार में? 2 बार में, रिमाइंडर 5। फिर 10 यहाँ आ जाएगा,
कैसे भाग लगा 5 से, कैसे भाग लगा 5 से, कै बार में, 2 बार में, रिमाइंडर 0, खत्म कहानी हो गया। HCF बराबर आ गया, क्या बोलिए एक से पहले वाला, इसे पहले वाला या अंतिम वाला, ये वाला आप दोनों को लिख सकते हैं। HCF बराबर 5, आपका आंसर हो गया। तो आप इतना दिखा दिए, आपका 3 नंबर। और ध्यान से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन ना आएगा, हाँ सेम डाटा के नहीं हम करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा, एग्जाम कैंसिल, एक लाइन में क्वेश्चन आया तो एग्जाम कैंसिल आ गया। ये यदि दो संख्याओं का लघुत्तम 100% और महत्तम 100% इतना इतना दिया, पहली संख्या दिया हुआ है 15, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। देखिए आप लोग जानते होंगे कि LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। LCM आपका कितना दिया हुआ था 120, HCF कितना दिया हुआ था 5, पहली संख्या 15, दूसरी संख्या पता नहीं, काट दीजिए 5 दिया 15, 3 से कट जाएगा, कै बार में 40 बार में, सेकेंड नंबर 40, आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय, अपरिमेय देखिए बेटा, परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो P बटा Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो P बटा Q के रूप में नहीं हो। ये P बटा Q के रूप में हो और P बटा Q के रूप में नहीं हो। आइए यहाँ ध्यान दीजिए, P बटा Q के रूप में मतलब 5 भी देखिए P बटा Q के रूप में, कहिए कैसे सर, तो 5 के नीचे 1 है ना। एमओ मान लीजिए आप परिमेय संख्या, आपको ज्योमेट्री को पढ़ा उतना ध्यान दीजिए, आलतू फालतू बकवास बंद। अब आपको एग्जाम क्लियर करना है, अब आपको एग्जाम में कैसे पढ़ना से, अब आप लोग तनी आप छोड़िए, आप बहुत मजाक हो गया, बहुत इधर उधर कर लिए होंगे, तनी फोन वाला भाभी अब तनी सुनी बंद कर दिया। अरे तो जानी था आज फोन देखो तो पूरे जिंदगी फोन में देखते रह जावा, समझ ना, समझे ना बात बतिया। हाँ, परिमेय संख्या पब्लिक P बटा Q के रूप में, अपरिमेय संख्या P बटा Q के रूप में नहीं होता है। 5 भी एक परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए 2 को पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा पाई एक परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या, तो देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या है। इसको एकदम गौर के लीजिए, आएगा एकदम अपरिमेय, ये क्या है अपरिमेय संख्या, अभी परिमेय संख्या। अब इसको पर ध्यान दीजिए, देखिए इसमें क्या पूछा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मैंने रूट में होना चाहिए, जैसे √2 पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट पूरा नहीं होगा, वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। क्या संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए बाबू इसका वर्गमूल कितना 5, ये कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। कौन संख्या, ये परिमेय संख्या। इसका देखिए 144 के 12 और इसका 5, तो 5/12 ये परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। ये देखिए इसको, ये 2 प्लस इसका कितना 4 का वर्गमूल 2, तो 2 कितना 4, तो 4 भी कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब आप लोग का तो लोक रहा होगा क्या परिमेय कौन हो जाएगा, मार दीजिए खट मारी।
√3 के पूरा पूरा वर्गमूल होगा? नहीं होगा। नहीं होगा मतलब कौन संख्या हो गया? अपरिमेय। ये हमारे के आंसर। कोई डाउट? आगे चले, आगे देखिए यहाँ क्या करें, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। क्या है? एचसीएफ। कोई मेथड नहीं, जैसे मर्जी वैसे निकाल दीजिए। तो आपका यही तरीका है, भाग लगा दीजिए। भाग विधि से 18 से 72 भागा, 18 चौक 72, काट गया पब्लिक पूरा। एक मतलब एचसीएफ यही आपका हो गया। एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा ये आपका, एचसीएफ बराबर कितना। यहाँ क्या कर रहा है, देखिए यहाँ परिमेय संख्या पूछा। क्या पूछा? परिमेय संख्या पूछा। क्या पब्लिक? परिमेय। बताइए इसका वर्गमूल 5, तो ये तो परिमेय हो गया। इसका वर्गमूल पूरा होगा? नहीं होगा। तो ये कौन हो गया? अपरिमेय। ये कौन संख्या? अपरिमेय। इसका वर्गमूल पूरा होगा? नहीं, तो ये भी अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय। इसका वर्गमूल आप देखिए, ध्यान से समझिए। यदि √3 गुना √3 रहता तो √3 गुना √3 बराबर 9, और 9 का वर्गमूल निकल जाता 3, तो ये परिमेय हो जाता है। क्या हो जाता? ये परिमेय संख्या हो जाती। लेकिन यहाँ देखिए गुना नहीं, जोड़ है। यहाँ क्या है? जोड़। तो जुट जुट के कभी वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये जो हुआ से कुछ हो गया अपरिमेय। ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या पब्लिक? अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हुआ। आप देखिए यहां पब्लिक ध्यान से समझिए, ये आपको एक क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बनाने के लिए बहुत मेथड होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मेथड आप वो सब नहीं रखे। आप ध्यान से समझिए कैसे बनाया जाता है। ये देखिए पूछा है कि 0.3 पर एक रिंग। पहली बात ध्यान सुनिए, जो संख्या दिया रहेगा सबके लिख देना है। सबका क्या करना है? लिख देना है। उसके बाद ये पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा ना, पॉइंट के बाद यानी जितना अंक रहेगा उतना बट्टा में 9 लिखेंगे। उतना बट्टा में कुछ करेंगे 9 के संख्या जाएगो रहेगा, होता है वो। और पॉइंट के बाद जाएगो पर एक रिंग नहीं रहेगा ना। पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर एक रिंग नहीं रहना चाहिए, नहीं होगा, उतना ऊपर में घटा देंगे, संख्या में से उतना माइनस कर देंगे। बस आ जाइए देखिए पब्लिक, ये कितना था? इतना। कैगो पर एक रिंग पहले लिख लीजिए 3। कैगो पर एक रिंग? एगो पर, एगो नीचे 9। पॉइंट के बाद एक भी संख्या ऐसा है जिसको पर एक रिंग नहीं है तो नहीं। ये आपका आंसर हो गया। यहां ध्यान दीजिए, क्या 0.52 इस पर एक रिंग है। सबसे पहले लिख दीजिए 52, नीचे 9 कैगो, 1 2 2 को नीचे 9। पॉइंट के बाद कैगो पर न एक रिंग? तो एगो पर। देखिए एक पर एक रिंग नहीं है, इस पर एक रिंग नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ 0 देंगे। और जितना पर एक रिंग ना रहता सब घटा दिया जाता है। तो कैगो पर एक रिंग नहीं है, 0 पर, तो 0 घटा दीजिए। ये आपका आ गया 52 बट्टे आपका आंसर। आ रहा समझ में? इसको देखिए पब्लिक, सब लिख दीजिए 5 6 2 3 4 बटा रेकरिंग कैगो पर पब्लिक बताइए? तो 3 गो पर। रेकिंग कैगो पर? 3 गो पर। तो 3 गो नीचे 9। एकदम गौर से समझिए, 3 गो नीचे 9। पॉइंट के बाद यहां देखिए, पॉइंट के बाद कैगो पर एक रिंग नहीं है, एगो पर, तो एगो 0। और जितना पर एक रिंग नहीं रहेगा सबको माइनस कर देना है। तो रेकरिंग देखिए कितना पर है? 5 6 पर नहीं है, तो 5 6 माइनस। अब इसको आप घटा लीजिए। ये देखिए 14 14 में से गया कितना? 6। तो 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 8 6 14 8। ये बच गया आपका 2, बनो 12। अब 12 में से गया 5, तो ये 7 5 12। ये आपका 7 हो गया। ये आपका 7 हो गया। यहाँ आपका 1 बच गया, ये 6 और ये 5 बटा में नीचे कितना पब्लिक? 999
0, 999 ये आपका आंसर हो गया पब्लिक। आज मैंने बताया उस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए। आपका यहाँ मैंने आज क्लियर किया हूँ 5 नंबर और 2 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर और 5 नंबर, 12 नंबर, 12 है और 2, 14 नंबर का मैंने आज समापन किया। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 14 नंबर आपको कोई नहीं रोकेगा, समझे? आप यदि इस वीडियो को देखते हैं तो 14 नंबर आपको एग्जाम में कोई नहीं रोकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतने छोड़ते हैं पब्लिक, फिर देखेंगे कल। अब आज के लिए यहीं पर, जय हिंद।